पुरुषों में उत्तम राम, पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। ये कक्षा 9 का है, जिसमें 6 श्लोक तक अगले वीडियो में बताया जा चुका है। 7वां श्लोक लेकर हम उपस्थित हैं। 7वां श्लोक है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। इस श्लोक में पुरुषोत्तम श्री राम के प्राणमात्र के रक्षक तत्व के जानने वालों के रूप में इसका वर्णन किया गया है। कहा है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। रक्षिता माने रक्षा करने, स्वस्य माने अपने, वे धर्मस्य धर्म की, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले और अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग तत्त्वज्ञों, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले। इसमें 3-4 शब्द हैं, वेद वेदांग तत्व अधन ज्ञ, यानी वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले। धनुर्वेदे, धनुर्विद्या में निपुण, कुशल, जानकार। वेद वेदांग को जानने वाले, धनुर्विद्या में प्रतिष्ठित, जानकार, कुशल या निपुण। ऐसे राम का नाम को न जाना, कौन है जो नहीं जानता है। इसमें वेद की जो चर्चा की गई है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इसी के अंतर्गत आता है वेद वेदांग्यो। तो इसमें छंद आएगा, व्याकरण भी आएगा, निरुक्त शिक्षा आदि भी आ जाएंगे। तो इसलिए इसको समेकित अर्थों में हम बताते हैं आपको फिर से। श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग को जानने वाले, उसके तत्व को जानने वाले, धनुर्विद्या में कुशल या निपुण। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद के साथ साथ जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इसमें व्याकरण, छंद, निरुक्त भी आदि की शिक्षा आ जाती है। इस प्रकार से अगला श्लोक है सर्वशास्त्रार्थत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रियः साधुर्देनात्मा विलक्षण। सभी शास्त्रों के जानकार, सर्व धन शास्त्र, धन अर्थ, धन तत्व, धन ज्ञान। तो सर्व का मतलब होता है सभी, शास्त्र का मतलब होता है शास्त्रों में, अर्थ का मतलब होता है अर्थ, सभी शास्त्रों के अर्थ, तत्वज्ञ, तत्व तथा ज्ञ माने जानने वाले, सभी शास्त्रों के अर्थ को या अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मृतिमान उत्तम स्मरण वाले, याद्यास्त वाले, शक्ति वाले, प्रतिभावान प्रतिभा से संपन्न, सर्वलोक प्रिय सभी लोकों में प्रिय, साधुर दीन आत्मा, साधु माने सज्जन, दीन आत्मा उदार विचार वाले, ऐसे विलक्षण अर्थात अनोखे विद्वान। तो इसका समेकित अर्थ होगा वह श्री राम
वे श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, तत्व को जानने वाले, अर्थ को जानने वाले, अच्छी स्मरण वाले तथा प्रतिभा से युक्त, संपन्न, समस्त संसार के लोगों के लिए प्रिय, सज्जन, उदार चरित्र वाले, उदार विचार वाले, अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं, ऐसे राम का नाम लोगों के मुखों के द्वारा सुना गया है। तो 9वां श्लोक है, स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वच भासते उच्यमानो अपि पुरुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। नित्यम, सह माने वह, च माने और, अनित्यम माने हमेशा, प्रशांत आत्मा शांत चित्त वाले, वह श्री राम सदैव शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मृदुपूर्व च भासते। प्रशांत आत्मा, शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मधुर बोलने वाले, भासते माने भाषण करने वाले या बोलने वाले, भाषित माने बोलने हो। उच्च मानो अपि, स्वाभिमानी होने पर भी, पुरुष कठोर, नोत्तरम उत्तर नहीं, प्रतिपद्यते कहने वाले, प्रतिपद्य माने कहने वाले। तो वह श्री राम सदैव शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपर, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहने वाले, अर्थात दूसरों के कठोर वचन को कहे जाने पर भी उसका उत्तर नहीं देने वाले, ऐसे राम का नाम लोगों के मुखों के द्वारा सुना गया है। अब 10वां श्लोक है, कदाचित् उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यापकाराणां सतप्यात्मशक्तया। कदाचित, कभी भी, दुपकारेण उपकार के द्वारा, कृतेन माने किए गए, एकेन, कृतेन धन एकेन, कृतेन माने किए गए, एकेन माने एक ही, तुष्यति माने प्रसन्न हो जाते हैं। तो वह श्री राम कभी किए गए उपकार के द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ना स्मृत्यापकाराणाम सताप्याक्त शक्त्या। तो उपकार माने उपकार करने वाले, सतम माने 100, शतम माने 100, अप्याम शक्त्या स्मरण शक्ति, यानी अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों उपकारों व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। फिर से सुन लीजिए समेकित अर्थों में, वह राम कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों उपकारों व अप्रिय कार्यों को भी कभी याद नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं। अंतिम श्लोक है 11वां श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सर्वविद्याव्रत स्नातो यथावत सांग द्वेदवितः अमोध क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित। इस श्लोक में तीनों कालों के जानने वाले ऐसे राम के विषय में बताया गया है, कहा गया है सर्व विद्याव्रत स्नातौ। सर्व माने सभी, विद्या माने विद्या को,
अस्नात माने निपुण, सभी विद्याओं में निपुण, सभी विद्याओं के जानकार, यथावत उचित ढंग से, सांग वेदितम वह जानने वाले, वेदों को जानने वाले, अमोघ माने अचूक, क्रोध माने क्रोध करने वाले, हर्ष माने प्रसन्न रहने वाले, त्याग करने वाले, त्यागम माने त्याग करने वाले, संयम माने संयम करने वाले, कालविद अर्थात तीनों कालों के जानकार, तीनों कालों के ज्ञाता, वह श्री राम सभी विद्याओं को जानने वाले, सभी विद्याओं में निपुण, वैसे ही सभी अंगों के सहित वेदों के जानकार, वे क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयम में रहने वाले तथा तीनों कालों अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। ऐसे राम का नाम लोगों के मुखों के द्वारा सुना गया है। ऐसे राम का नाम लोगों के मुखों के द्वारा सुना गया है। धन्यवाद।